हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, ये लोहे का टुकड़ा आपको दिखने में कितना भी मजबूत और ताकतवर क्यों ना दिख रहा हो, मगर फिर भी ये एक छोटी सी कील को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, ना ही वो उसे ऊपर उठा सकता है। लेकिन अगर आप उसी लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज कर दोगे तो उसमें इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी कि अब वो भारी से भारी लोहे को भी आसानी से अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है और उसे आसानी से उठा भी सकता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, हम सभी इंसानों के अंदर भी अनगिनत शक्तियों का भंडार छुपा हुआ है, मगर हमें उसे एनर्जाइज करके उसे इस्तेमाल करना आता ही नहीं है, जिसकी वजह से ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू नहीं पाते और ना ही कभी हम अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप अपने अंदर छुपी अद्भुत शक्तियों को बड़ी ही सटीकता से अनलॉक करके उसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे। जिसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण ट्रिक है, यू हैव टू सेट योर बर्निंग डिजायर विद मीनिंगफुल पर्पस। जैसे कि एक बार की बात है, मॉरिस गुडमैन अपने प्राइवेट प्लेन को उड़ा रहे थे, मगर कुछ देर तक प्लेन हवा में उड़ने के बाद अचानक से प्लेन के इंजन में कोई गड़बड़ी होने लगी और मॉरिस का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी मॉरिस ने इमरजेंसी लैंडिंग करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहे और उनके प्लेन की एक भयानक रूप से क्रैश लैंडिंग हुई। और ये लैंडिंग इतनी बुरी तरह से हुई थी कि अब बेचारे मॉरिस पूरी तरह से घायल हो चुके थे। अब इस गंभीर हालत में मॉरिस को अस्पताल पहुंचाया गया और तभी डॉक्टर्स को ये पता चला कि मॉरिस की पूरी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी बुरी तरह से टूट चुकी थी। और तो और अब मॉरिस खुद से सांस लेने की शक्ति भी खो चुके थे। वो अब खुद से खाना तक नहीं खा सकते थे, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकते थे। और इन्हीं सब कारणों के चलते डॉक्टर्स ने ये अनाउंस किया कि मॉरिस अब जिंदगी में कभी अपने पैरों पे चल नहीं पाएंगे। मगर इन सब के बीच में एक अच्छी बात भी थी कि मॉरिस की आंखें, कान और दिमाग अभी भी अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, इसलिए वो डॉक्टर्स की सभी बातें आसानी से सुन सकते थे। और उन्होंने तभी डॉक्टर्स की सभी बातों को गलत साबित करने की ठानी और उन्होंने तभी अपना पर्पस बनाया कि आने वाले क्रिसमस के दिन तक मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और खुद अपने पैरों पे चल के इस अस्पताल से बाहर जाऊंगा। अब मॉरिस ने दिन रात अपने दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अब पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा हूँ और मेरे शरीर के हर एक अंग मूव हो पा रहे हैं और परम शक्ति परमात्मा की दया से मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ और एक नॉर्मल इंसान की तरह समंदर किनारे चल फिर रहा हूँ। अब मॉरिस इस तरह से दिन रात एक ही चीज को विजुअलाइज करते थे और पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते थे। अब इसी के चलते कुछ ही दिनों में डॉक्टर्स को मॉरिस की बॉडी में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अब धीरे धीरे मॉरिस की खुद से सांस लेने की शक्ति भी वापस आ गई। फिर कुछ ही दिनों में वो खुद से खाना भी खाने लगी। अब ये देखकर सभी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान हो गए थे, मगर अभी भी मॉरिस चल फिर नहीं पा रहे थे, यानी कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, मगर वो थोड़ी बहुत अपनी बॉडी को हिला पा रहे थे। मगर ऐसे ही एक बार रात को चलने की कोशिश करते हुए मॉरिस बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर ठंडी टाइल्स पे पड़ा हुआ था। तभी मॉरिस बोले कि हे पैरालिसिस, तूने एक गलत शरीर को अपना घर बनाकर रखा है, बस अब कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुझे इस शरीर से बाहर फेंक कर ही रहूंगा। ऐसे बोलकर वो हर दिन अपने माइंड पावर से पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी बॉडी में मूवमेंट करने की कोशिश करते थे। और ऐसे करते करते दिसंबर 1981 में क्रिसमस आने से कुछ ही दिन पहले मॉरिस ने पैरालिसिस को अपनी बॉडी से बाहर फेंक दिया और क्रिसमस वाले दिन वो अपने दोनों पैरों पे चलते हुए हॉस्पिटल से बाहर गए। मगर ये नजारा देखकर दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि इस चमत्कार का जवाब आज तक मेडिकल साइंस में किसी के पास भी नहीं है। इसलिए उन्होंने मॉरिस को द मिरेकल मैन नाम दिया, जिसने अपनी इच्छा शक्ति और अपने आप को ठीक करने के स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर से वो चमत्कार करके दिखाया जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं था। मगर इस घटना के बारे में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब के ऑथर जेफ मर्फी ये कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अनगिनत अद्भुत शक्तियों का भंडार छुपा हुआ होता है, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी अपना चमत्कार दिखाता है जब आप उसे रीप्रोग्राम करके उसे क्रिस्टल क्लियर पर्पस देते हो। जिस प्रकार अगर मान लो कि आपको 1 घंटे में एयरपोर्ट पहुंचना है और आप कार के ड्राइवर को बस इतना ही कहते हो कि चलो 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 भैया, जल्दी चलो, जल्दी से हमें आगे बढ़ना है और सफलता को हासिल करना है, तो चलो चलो जल्दी से चलो। तो आपकी बस इतनी सी बात करने पर वो बेचारा इंसान उसी मोमेंट में पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि जल्दी चलना है, मगर कहाँ चलना है, किस दिशा में चलना है। इसलिए वो बेचारा गाड़ी तो चलाएगा, मगर बिना क्लियरिटी के वो गाड़ी को इधर उधर ही भटकाता रहेगा और इतना शक्तिशाली और स्किल ड्राइवर होने के बावजूद भी वो बेचारा कोई भी एक्शन नहीं ले पाएगा।
लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ जब आप अपने कार के ड्राइवर को ये बताते हो कि भैया मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर किसी भी तरह से एयरपोर्ट पहुंचना है, क्योंकि मेरे घर जाने की ये एक आखिरी फ्लाइट बची है, इसलिए प्लीज मुझे कैसे भी करके 1 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट पहुंचा दीजिए, तो अब आपका ड्राइवर पूरी क्लियरिटी के साथ अपने पूरे एफर्ट डालेगा और वो कई सारे शॉर्टकट्स लेकर आपको 1 घंटे के बजाय 40 मिनट के अंदर ही सही सलामत एयरपोर्ट पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह जब आप विजुअलाइजेशन की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपने गोल और सफलता की एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ मेंटल क्लैरिटी लेकर आते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एनर्जाइज होकर आपको इतनी अद्भुत शक्ति प्रोवाइड करेगा, इतनी अद्भुत शक्ति प्रोवाइड करेगा कि जिसकी कल्पना कभी विज्ञान भी नहीं कर सकता। जैसे कि विज्ञान ये मानता है कि अगर किसी इंसान को अगर गलती से भी 9 डेसिमल तक का दर्द सहन करना पड़े तो उस इंसान की उसी क्षण मौत हो जाती है। मगर दोस्तों, जब एक गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तब वो माँ 12-12 डेसिमल तक का दर्द भी आसानी से सहन कर लेती है और सही सलामत अपने बच्चे को एक नया जन्म देती है। अब ये चमत्कार कैसे पॉसिबल होता है, उसका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। जबकि ये माँ एक्चुअली में वही लड़की थी जो बचपन में एक छोटे से इंजेक्शन से भी दर्द के मारे 2 दिन तक रोती रहती थी। मगर आज वही लड़की 12-12 डेसिमल तक के दर्द को भी आसानी से सहन करने की ताकत कहां से लेकर आती है, उसका जवाब आज साइंस के पास भी नहीं है। मगर इसका जवाब हमारे कई सारे धार्मिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसे मॉडर्न युग में जेफ मर्फी ने अपनी किताब में कुछ इस तरीके से बताया है कि ये सभी अद्भुत शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। मर्फी ये बताते हैं कि इन 9 महीनों के दौरान माँ का अपने बच्चे के प्रति कुछ इस कदर लगाव हो जाता है कि वो कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली अपना ये पर्पस बना लेती है कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को एक नई जिंदगी किसी भी हाल में देकर ही रहेगी। और ये एक विचार उन 9 महीनों के दौरान एक माँ के सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इस तरह से ऐड हो जाता है कि समय आने पर एक माँ का सबकॉन्शियस माइंड उसे उस लेवल की अद्भुत शक्ति प्रोवाइड करता है कि जो काम विज्ञान की नजरों में असंभव होता है, वो असंभव काम भी एक माँ संभव करके दिखा देती है। ठीक उसी तरह जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी के साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्पस दोगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इतनी शक्ति उपलब्ध करवाएगा कि आप ऐसे ऐसे काम करके जाओगे कि जिसे पॉसिबल करना दुनिया के बाकी लोगों ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मगर अब आपके मन में ये सवाल होगा कि विजुअलाइजेशन करना क्यों जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा माइंड वर्ड में नहीं बल्कि पिक्चर्स में सोचता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं इग्मा, तो आपके दिमाग में कोई भी इमेज नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर मैं ये बोलूं कि गुलाबी रंग की बड़ी सी भैंस आपसे खाना मांग रही है, तो 99% लोगों के सामने एक चमचमाती हुई गुलाबी रंग की भैंस सामने आ जाएगी। तो ठीक इसी तरह विजुअलाइजेशन एक ऐसी इफेक्टिव मेथड है जो किसी भी थॉट्स के सिग्नल को आपके सबकॉन्शियस माइंड को सटीकता से पहुंचाने की काबिलियत रखती है, और जो कि रात को सोने से पहले के 5 मिनट में सबकॉन्शियस माइंड की ग्रास्पिंग पावर चरम सीमा पे होती है। इसलिए उस समय पे आप विजुअलाइजेशन के जरिए अपने किसी भी थॉट्स के सिग्नल को बड़ी ही आसानी से सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हो। यही वजह है कि हमारे पुराणों में भी रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही भगवान की प्रार्थना करके उनकी आराधना करने का उल्लेख दिखा जाता है, क्योंकि इस अंतराल के दौरान आप जिस प्रकार के विचारों के सिग्नल्स अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हो, उसी तरह की एनर्जी आपको रिटर्न में मिलती है। अब इसी के बारे में दुनिया के सबसे टफ इंसान का खिताब जीतने वाले इंसान डेविड गोइन्स ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग सिर्फ अपने फाइनल रिजल्ट को ही विजुअलाइज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में आपको फाइनल रिजल्ट के साथ अपने एक्शन को भी विजुअलाइज करना होगा, तभी आपको एक जेन्युइन लेवल की शक्ति मिलेगी। जैसे कि मुझे पहाड़ की चोटी पे पहुंचना है, तो मैं सिर्फ ये विजुअलाइज नहीं करता कि मैं पहाड़ की ऊंचाइयों पे पहुंच चुका हूँ और वहाँ की ताजी ताजी हवाएं मेरे चेहरे पर लगकर मुझे अच्छा फील करवा रही है, बल्कि मैं अपने फाइनल रिजल्ट के साथ ये भी विजुअलाइज करता हूँ कि कैसे मैं पहाड़ के एक एक स्टेप को मजबूती से लेकर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और उस हर एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कितनी शक्ति और पावर की जरूरत पड़ रही है, वो सारी चीजों को भी मैं बारीकी से विजुअलाइज करता हूँ। और जब ये सारी बारीकियों के साथ मेरा विजुअलाइजेशन खत्म होता है, तो अगली सुबह मेरे शरीर में उसी लेवल की एनर्जी को मैं महसूस कर पाता हूँ जो मैंने विजुअलाइजेशन करते समय महसूस किया होता है। तो इसी तरह से मैं हर दिन अपनी लिमिट को बढ़ाते गया, और मेरी हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी आज मैं दुनिया का सबसे टफ इंसान बन पाया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह आप भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने मन चाहे सपने को चमत्कारी रूप से पूरा कर पाओगे। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना है कि इस टेक्निक को स्टीव जॉब्स, जिम कैरी और महाभारत में अर्जुन ने किस तरह से इस्तेमाल किया था, तो आपको हमारे द्वारा बनाई गई किताब सटीक सफलता ब्रेक थ्रू सक्सेस को जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमने मेंटल क्लियरिटी का पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप
प्रैक्टिकल मेथड के साथ सफलता की ओर 100% लेकर जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।